हमारे साथ सनी नेहरा जी एक्सपर्ट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं। सबसे पहले क्योंकि एआई से जुड़ा मामला है, सनी जी आपके पास आऊंगी। देखिए आजकल स्पेशली मैं शुरुआत जेनजी से करना चाहूंगी। सोफी की जो एज रही होगी वो भी जेनजी में ही आती हैं। ऐसे बहुत सारे मामले, इनफैक्ट हम भी अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो अकेले हैं, सिंगल हैं, और उनको लगता है कि ज़रूरत ही नहीं है किसी की। क्यों? क्योंकि उनके पास एक एआई दोस्त मौजूद है, अपनी सारी बातें वो उससे कर लेते हैं। क्या इंसान का विकल्प एआई हो सकता है? देखिए, एआई में और इंसानों में बहुत ज्यादा अंतर है। मैं कहूंगा एआई बेसिकली क्या करता है, जो हमें आउटपुट आ रहा होता है वो कुछ भी नहीं होता, वो वर्ड्स की एक प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होता है जो उसने इंटरनेट से सीखा है कि किस वर्ड के बाद क्या वर्ड आना चाहिए एज पर द प्रोबेबिलिटी इन दैट, मतलब वो पार्टिकुलर गिवन कंडीशन में, राइट। उसमें और इंसानों में तो दिन और रात का अंतर है। हम इंसान कॉन्शियस हैं, हमारे पास फीलिंग्स हैं, हम बहुत ज्यादा एनालिटिकल हैं। वो तो सिर्फ एक मैथमेटिक्स नंबर्स का खेल है जो हमें स्क्रीन पर दिख रहा है। उसकी एक्यूरेसी इसलिए इतनी ज्यादा हमें लगती है क्योंकि इंटरनेट पर डाटा ही इतना ज्यादा है जिस पर उसे ट्रेन किया गया है। तो हम कभी भी अगर ये सोचें कि हम इंसानों को बिल्कुल छोड़ के एआई से ही सब कुछ कर लें, एआई ही सब कुछ है, तो वो नहीं होने वाला है। वो फिर हमें ऐसे ही गलत रास्तों पर लेके जाने वाला है, जैसे हमने ये इस एग्जाम्पल में भी देखा है। अच्छा, इससे पहले कि मैं अपने दोनों खास मेहमानों की तरफ बढ़ूं, एक चीज और आपसे जान लेना चाहूंगी, क्योंकि यहां पर मामला साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट का आता है, फैमिली काउंसलर का आता है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई डिप्रेशन में है उसे सीधा डॉक्टर से संपर्क भी करना चाहिए। क्या मेडिकल फील्ड में एआई इतना कामयाब है या नहीं? वो डिपेंड करता है। देखिए कि इंटरनेट पर ना अवेलेबल डाटा बहुत ज्यादा है मेडिकल डिजीजेस को लेकर, राइट, काफी ज्यादा है। तो एआई से जब आप सवाल पूछेंगे मेडिकल से रिलेटेड तो वो काफी ज्यादा अच्छे आंसर्स दे सकता है। लेकिन साइकोलॉजी थोड़ा सा और भी ज्यादा गहरा फील्ड है, मैं कहूंगा। तो खासकर मतलब मेडिकल में कुछ ऐसे पार्टिकुलर क्षेत्र हैं जिसमें एआई उतना ज्यादा कारगर नहीं होगा जितना वो दूसरे क्षेत्र में होगा, जिसका डाटा इंटरनेट पर ज्यादा अवेलेबल है और जो थोड़े से लाइट सेक्टर्स है, मैं कहूंगा, जो इतना एनालिटिकल ह्यूमन अप्रोच नहीं मांगते हैं, ठीक है। राइट। तो हाँ। कितना खतरनाक हो सकता है ये? क्योंकि बहुत हद तक, मैं इसी केस स्टडी की अगर बात करूं जिसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, महीनों तक वो लड़की डिप्रेशन में थी, उसको लगा मेरे डिप्रेशन का सॉल्यूशन सिर्फ एआई के पास है और किसी के पास है ही नहीं है। अपने माता पिता तक से उसने बातचीत नहीं की, वो टोटली अपनी इमोशंस को लेके उस एआई पे डिपेंड थी। देखिए, अभी क्या हो रहा है, एआई का जो सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज है उस पर बहुत ज्यादा काम चल रहा है। और एआई की जो ट्रेनिंग्स हैं वो सेफ्टी की लाइंस में अब ज्यादा आ गई। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बड़ी पोजीशंस एग्जिट कर गए हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, इवन ओपन एआई से और दूसरी बड़ी कंपनी से, मेटा से, और वो सेफ्टी वाली कंपनीज बना रहे हैं जो एआई सेफ्टी पे काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे एआई इतना ज्यादा बेटर हो जाएगा हमसे बात करने पे कि वो हमें कम से कम मिसगाइड नहीं करेगा, और उसको पता होगा कि कहाँ वो हैंडल नहीं कर सकता और कहाँ उसे खुद किसी डॉक्टर से कनेक्ट क्या कर देना चाहिए। एआई इस मामले में ये उसको बता सकता था कि भाई आप इस तरह की सोच नहीं रखिए और आपने परिवार से बातचीत कीजिए? अब इसमें लास्ट लाइन भी सुनिए, एक लाइन जो यहां पर अगर आपने मिस कर दी मैं बताती हूं। जब सोफी को ये लगा कि मेरी समस्या का हल या फिर मेरे डिप्रेशन का हल एआई के पास नहीं है, तो उसने क्या कहा कि एआई एक ऐसा नोट लिख दीजिए, मेरा सुसाइड नोट, जिसमें कम से कम दुख हो मेरे माता पिता को मेरे जाने का, और उसमें भी फिर एआई नोट लिख के दे रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। ये चीजें एग्जैक्टली सेफ्टी इश्यूज में आती हैं कि एआई क्या कर सके और क्या ना कर सके, जिसके ऊपर पूरे वर्ल्ड में विवाद चल रहा है कि एआई तो कल को कुछ भी करेगा, राइट। अगर हम उसे कंट्रोल करना नहीं सिखाएंगे कि भाई आपको क्या नहीं करना है, हाँ, तो तब तक, जब तक हम उसे उतना डाटा नहीं देंगे, उतना ट्रेनिंग नहीं देंगे, तब तक वो नहीं सीख पाएगा चीजें। क्योंकि उसे अभी एआई जो मॉडल्स हैं वो कैसे बने, वो पूरे इंटरनेट के डाटा पे ट्रेन होके बने, और इंटरनेट इतना बड़ा है कि उसे हर चीज को हर चीज पर स्क्रूटिनी करना वो नियरली नियरली इम्पॉसिबल। और कंपनीज अननेसेसरली और ज्यादा डाटा डाले जा रही हैं, ठीक है। यूट्यूब वीडियोस डाल रही हैं, टैक्स डाल रही हैं, तो उससे एआई बहुत कुछ ऐसा सीख गया है कुछ आंसर्स को लेकर जो उसे नहीं पता होना चाहिए यानी था, कुल और मिलाकर जहां वो गलत इंसानी जा रहा है। विकल्प नहीं हो सकता, डॉक्टर का विकल्प नहीं हो सकता। सोफी के एंगल से अब सीधा आते हैं, सनी, यहाँ पर समस्या का हल मिलेगा या समस्या और बढ़ेगी? कहीं ना कहीं ये तो और ज्यादा हमको एआई डिटैच कर देगा इंसानों से, परिवार से, सबसे। देखिए कि जो एआई की जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि एआई जो डाटा पिक करता है उसको ये पता होता है कि कौन सा डाटा रिसर्च पेपर से आया है, उनमें से कौन सा रिसर्च पेपर आगे एस्टेब्लिश हुआ है,
प्रॉपरली कौन सा डाटा ऑफिशियल वेबसाइट से है, कौन सा अनऑफिशियल वेबसाइट से है, तो उसे पता होता है। तो कायदे से अब धीरे धीरे एआई को जो सेफ्टी कंपनीज है वो ये सिखा रही हैं कि जो डाटा रिसर्च पेपर से बियॉन्ड है और जो ऑफिशियल वेबसाइट से बियॉन्ड है, वो लीगल जो लीगल चीजों में, मेडिकल की चीजों में वो उस पर अपना ज्ञान ना दे। मतलब कि मान लीजिए एआई ने बहुत सारा ऐसा डाटा ढूंढ लिया जो उसको पता है कि एस्टेब्लिश्ड रिसर्च या बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड वेबसाइट्स का डाटा है, राइट। तो वो उसके रिगार्डिंग हमसे बात करता रहे, उसे जैसे मर्जी रिफ्रेश करके सिंपल ढंग से हमें बताए। लेकिन जब कोई कुछ ऐसा पूछ कर एआई को लगे कि आगे वो ऐसा डाटा नहीं ढूंढ पा रहा जो ऑफिशियल डाटा है, कुछ वो आगे डॉक्टर्स को रिकमेंड करना शुरू कर दे। और एआई को ये भी पता होता है कि कौन कौन से जो डाटा उठा रहा है डॉक्टर्स को लेकर, अगेन वो मेडिकल ऑफिशियल मेडिकल इंस्टीट्यूशंस का डाटा है, उसको मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग्स भी पता होती हैं, उसको मतलब बहुत सारी चीजें पता होती है। तो वो हमारा काम बहुत बेटर कर सकता है टाइम के साथ, जो वो टाइम के साथ कर भी रहा है। एक बार सनी आपके पास आते हुए, फायदे नुकसान लगातार हम अपनी टीवी स्क्रीन पर चला भी रहे हैं कि एआई के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। मैं वही बात कोट करूंगी जो कि अमेरिकन डॉक्टर्स ने कहा है कि अभी तक तो हम गूगल से परेशान थे, अब एआई वाले डॉक्टर भी आ गए हैं। कितनी सिमिलैरिटी या कितना अलग है एआई और गूगल? हमने देखा है कि गूगल ने जो प्रॉब्लम्स कोज किए शुरू में वो बहुत ज्यादा थी। गूगल ने बहुत वर्क किया है, इवन जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे मैटर्स पे गूगल ने बहुत ज्यादा वर्क किया है। आज अगर आप गूगल से कुछ भी बात करेंगे सुसाइड वगैरह को लेकर, तो गूगल बड़ा सा एक फोन नंबर पॉपअप कर देगा जो इमरजेंसी फोन नंबर होगा। गूगल खुद को एल्गोरिथम्स को इतना ज्यादा बेटर कर चुका है काफी टाइम स्पेंड करके। एआई के जो टूल्स हैं, क्योंकि वो अभी बिल्कुल नए आए हैं मार्केट में, वो पूरे इंटरनेट के डाटा पर ट्रेन किए गए हैं और अभी उनका बेसिकली उन्हें और ज्यादा टेस्ट करके, उन्हें और ज्यादा मोरल्स की बुक्स को ज्यादा डाटा देकर बहुत कुछ करके उन्हें बेटर किया जा रहा है। तो धीरे धीरे एआई सेफ्टी के मामले में गूगल की तरफ जा रहे हैं। वो गूगल से बहुत नीचे हैं, मैं कहूंगा सेफ्टी के मामले में बहुत नीचे हैं। लेकिन एआई एज सच गूगल से बहुत ऊपर का टूल है। जो एआई का जो गूगल तो बेसिकली एक सिंपल सर्च होता है जो बैकएंड में वर्क करता है, लेकिन एआई में क्या होता है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स एक दूसरे के रिलेशन में ढूंढे जाते हैं, बिलियंस एंड बिलियंस, मतलब इंसान जहां तक सोच भी नहीं सकते। एआई बहुत ऊपर की टेक्नोलॉजी है ऑब्वियसली सर्च इंजन की टेक्नोलॉजी से, लेकिन सेफ्टी के मामले में उसे उस मेच्योर्ड स्टेज पर आने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, काफी ज्यादा टाइम लगने। एक बार सनी आपके पास आते हुए, सब कुछ अगर ठीक होता है, एआई बिल्कुल एक्सपर्ट भी बन जाता है, इंसानों को जोड़ेगा या इंसानों को अलग करेगा? देखिए, ये एक तो इंसानों को जोड़ेगा। अभी जैसे डॉक्टर जी भी कह रहे थे, मैं इस बात को थोड़ा सा उनकी बात को कंप्लीट करना चाहूंगा। अभी एमआईटी ने एक रिसर्च किया था जो बहुत ही फेमस हुआ ट्विटर पे और हर जगह भी वायरल हुआ वो। उस रिसर्च में क्या देखा गया कि जो बच्चे चैट जीपीटी ज्यादा यूज कर रहे हैं, जो उस पर बहुत ज्यादा निर्भर हो रहे हैं, उनके ब्रेन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। और वो चेंजेस क्या है कि जो उनकी सोचने की कैपेसिटी है वो डाउन जाती जा रही है। जो मतलब हमारी जैसे जैसे ये चीज बढ़ती जाएगी, हम एआई पे और ज्यादा डिपेंडेंट होते जाएंगे। हमारी एक ऐसी जनरेशन आ सकती है जिसका जो राइटिंग स्किल्स है और जो सोचने की स्किल्स है वो बहुत पुअर है। और फिर वो जो मैथमेटिक्स जैसे सेक्टर्स होंगे उसमें और ज्यादा डाउन हो जाएंगे, जहां पे थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच चाहिए। और बात आई लोगों को जोड़ने की और लोगों को तोड़ने की, अगर हम एआई पे बहुत ज्यादा निर्भर हो जाएंगे तो एक ऐसी भी स्टेज आ सकती है कि जो हमारी जनरेशन है, जैसे आप देख रहे हैं एक जनरेशन ऐसी भी है जो गेम्स में ही पूरा दिन बिजी रहती है। गेम से उनके लिए एक अलग दुनिया बन चुकी है, वो गेम से बाहर दूसरी चीजों पे इतना फोकस नहीं करना चाहते। तो एक ऐसा टाइम आ सकता है कि बच्चे सिर्फ अपना एआई की एक दुनिया में बिजी हैं, एआई ही उनका दोस्त है, उसी से वो बात कर रहे हैं, उसी से सब कुछ वो पूछ रहे हैं, उसी से वो काम करवा रहे हैं सारा। तो उससे जो हम कम सोशल बींग्स होते जाएंगे, हम अपना एक वर्चुअल दुनिया, अब आने वाली जनरेशन एक वर्चुअल दुनिया में खो चुकी होगी पूरी तरह से। एक साइड से एआई इवॉल्व होगा, एक साइड से मेटावर्स इवॉल्व होगा, लोग उसी में बिजी होके रह जाएंगे। तो जो सोशल डिफरेंसेस हैं, मतलब जो सोसाइटी है वो टूटती जाएगी उससे। बिल्कुल जाहिर सी बात है।